राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको माता त्रिपुर भैरवी की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं और गुप्त नवरात्रों में छठे दिन माता त्रिपुर भैरवी की पूजा का विधान है। माता त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति व उनका कथा और उनका महत्व आज हम अपनी वीडियो में बताने जा रहे हैं। भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, साल में 4 नवरात्रे होते हैं, जिनमें 2 नवरात्रों की तो विशेष रूप से सभी पूजा करते हैं, किंतु 2 नवरात्रे गुप्त नवरात्रे के रूप में मनाए जाते हैं। इनकी पूजा गृहस्थ लोगों के लिए बताई नहीं जाती है। गुप्त नवरात्रों की पूजा तंत्र साधना करने वाले लोगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। भक्तजनों, गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा करने का विधान है, जिसमें से आज हम आपको गुप्त नवरात्रों में छठे दिन पूजी जाने वाली माता त्रिपुर भैरवी की कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भैरवी जयंती मनाई जाती है। यह माता 10 महाविद्याओं में से छठी महाविद्या हैं, जो सौम्य कोटि की देवी मानी जाती हैं। भक्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कौन है भैरवी, क्यों की जाती है माता त्रिपुर भैरवी की पूजा। माता भैरवी को कालिका का ही रूप माना जाता है। इन्हें ही त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: त्रिपुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कालेश्वर भैरवी, कामेश्वर भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भव्य भैरवी तथा षष्ठकुटा भैरवी। त्रिपुरा भैरवी ऊर्ध्वान्य की देवता हैं। इन्हें ही माँ त्रिपुरा सुंदरी को मही त्रिपुरा सुंदरी, लीलामती, लीलांत्विका, लीलेश, षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलेशी, षोडशी, ललिता, ललित गौरी, राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी ने ही महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। माता का स्वरूप कहते हैं कि देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध महादेव के उग्र स्वरूप काल भैरव से है। माँ भैरवी की 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं। उनके बाल खुले हुए रहते हैं। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं और उन्हें भी दंडधारी कहा गया है। शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत सब, रक्त मांस, कंकाल, खप्पर आदि विनाशकारी चीजें माता त्रिपुरारी को प्रिय हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, भैरव, कुत्ते आदि माता त्रिपुर भैरवी की सेना है। भक्तजनों, त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता है। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या माना जाता है। यह माता साधकों को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती हैं। इनकी साधना से 16 कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उनका वात्सल्य कामयाब होता है। आजीविका
और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोगता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। माता भैरवी साधना से धन संपदा की प्राप्ति कराती हैं। मनोवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। षोडशी का भक्त कभी भी दुखी नहीं रहता है। भक्तजनों, माता भैरवी की इस प्रकार एक पौराणिक कथा है। नारद पंचारथ के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौरवर्ण प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और जब भगवान शिव देवी को अपने समक्ष नहीं पाते हैं तो वे व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करने लगते हैं। शिव जी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हुए कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं, वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोले शिव जी की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो वे देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रोध हो जाती हैं और उनकी क्रोध की वजह से उनके शरीर से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है, अर्थात त्रिपुर भैरवी का जन्म होता है। तो यह थी त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति की रहस्यमयी कथा। माँ त्रिपुर भैरवी तमोगुण एवं रजोगुण से परिपूर्ण है। माता भैरवी के अन्य 13 रूप हैं। इनका हर रूप अपने आप में अनंतमय है। माता के किसी भी रूप की साधना साधक को सार्थक कर देती है। माँ त्रिपुर भैरवी कंठ में मुंडमाला धारण करे हुए हैं। माँ ने अपने हाथों में माला धारण कर रखी है। माँ स्वयं साधनामय है। उन्होंने अभय और वर मुद्रा धारण कर रखी है जो भक्तों को सौम्य प्रदान करती है। माँ ने लाल रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं। माता के हाथ में विद्या तत्व है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा में लाल रंग का उपयोग किया जाना लाभदायक माना जाता है। माँ जगदम्बा का परम धाम वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से हमें उनके रूप के अनुसार 2 तरह के लाभ मिलते हैं। पहले रूप के अनुसार हमें बुरी आदतों, शक्तियों व आत्माओं के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा यदि व्यक्ति को किसी तरह की शारीरिक कमजोरी है तो उसे भी माँ भैरवी के इस रूप की पूजा करनी चाहिए। माँ का यह रूप अपने भक्तों को सभी प्रकार के भय से मुक्ति प्रदान करता है और अभय प्रदान करता है। माँ के दूसरे रूप से हमारे वैवाहिक जीवन या प्रेम जीवन में सुधार देखने को मिलता है। यदि आप एक अच्छे जीवन साथी की खोज कर रहे हैं तो माँ भैरवी के सुंदर रूप की पूजा करनी चाहिए। साथ ही यदि आपका विवाह हो चुका हो तो उसके सुख में रहने की प्रबल संभावना है। भक्तजनों,
यह थी माता त्रिपुर भैरवी की कथा और उनकी रहस्यमयी कथा की जानकारी। भक्तों, अभी हमने आपको माता त्रिपुर भैरवी की जो कथा सुनाई है, यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो इसे अपने परिवारजन और मित्रजनों में ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि कथा कहने में हमसे भूल चूक हुई हो तो उसकी माफ़ी। माता त्रिपुर भैरवी और भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भगवान शिव आपको संसार के सारे सुख प्रदान करें। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तों, यदि कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें, क्योंकि राम का नाम तो सभी दुखों को तारता है। राम का नाम लेने मात्र से ही ईश्वर हमारे सारे दुखों को, बंधनों को काट देते हैं। इसीलिए राम का नाम हमें हमेशा लेते रहना चाहिए। जय श्री राम। भक्तों, आप सभी को हमारी राम राम जी।